कि हम कंपनी को अचीव करें वो किस तरह से एक्सेसमेंट किया जाए। और आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही होगा कि हम किसी भी कंपनी को किस तरह से अचीव करें, कैसे अचीव किया जाए, ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा। और नो डाउट आपको भी मालूम है, आप वहाँ जो स्टडी कर रहे हैं तो उसका स्टडी करने का मेजर प्रोसेस ही यही है। ठीक है, तो आज मैं आपको एक टॉपिक बताने वाला हूँ जिसका नाम है जावा, राइट। और आप सर्च कर लीजिएगा मार्केट में सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज अगर कोई वेब डेवलपमेंट में है तो वो आपका जावा ही है। वेब डेवलपमेंट है ना, हमने एक पॉइंट कहा वेब डेवलपमेंट यानी वेबसाइट डेवलपमेंट। अब होता क्या है, आप लोगों ने कई सारे वेबसाइट यूज किया होगा, आप अपनी कॉलेज की वेबसाइट यूज करते हैं, आप अपने कोई टास्क को परफॉर्म करने के लिए वेबसाइट यूज करते हो, आप फेसबुक यूज करते हो, इंस्टा यूज करते हो, सब आपका एक वेबसाइट के रूप में ही कंसीडर किया गया है। और इवन जो वेबसाइट वाले होते हैं वो वेबसाइट के अलावा उसको एप्लीकेशन में भी डेवलप कराते हैं, क्योंकि अगर किसी वेबसाइट का एक एप्लीकेशन बन जाता है इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पर्सन उसे यूज कर रहा है एप्लीकेशन के तौर पे, दैट मीन्स दे आर द परमानेंट कस्टमर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो वो जो है कॉन्सेप्ट वो परमानेंट कस्टमर के रूप में ट्रीट कर लिया जाता है। अगर आप किसी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखे हो, आपने खुद भी देखा होगा, अगर आप किसी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखे हो तो ये मान लो कि आप उस एप्लीकेशन को न चाहते हुए भी दिन में 2 बार 4 बार आप ओपन कर ही लेते होंगे, है ना। तो आप कन्वर्ट हो गए ना एक परमानेंट उसके कॉन्सेप्ट के रूप में। जबकि अगर आप किसी को वेबसाइट के थ्रू एक्सेस करते हैं तो आप एक तरह से टेम्पररी कह सकते हो। मतलब मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जब तक आपका वेबसाइट डेवलप नहीं होगा तब तक आपका एप्लीकेशन भी नहीं बनेगा। बट वेबसाइट को डेवलप कैसे किया जाए, किस लैंग्वेज का यूज करके हम वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए गाइज मैं यहाँ पे एक आपको लैंग्वेज प्रेफर कर रहा हूँ जावा, कि आप जावा को यूज करके आप लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सकते हैं। कैसे, क्या इसकी प्रोसेस है, हम जावा ही क्यों यूज करें, है ना। तो इन सभी पॉइंट्स पे भी हम एक बार आपको डिस्कशन करेंगे। बट सबसे पहले सीखें, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जावा ही क्यों। मार्केट में बहुत सारे लैंग्वेजेज हैं तो मैं जावा ही क्यों सीखूं। देखो अभी के टाइम में ना 2 चीजें चलती है, एक है वेबसाइट, क्योंकि बिना वेबसाइट का कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, तो एक तो हो गई वेबसाइट, ठीक है। और दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है मशीन लर्निंग। आजकल का ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग, या जिसे हम पाइथन में यूज कराते हैं। तो वैसे मशीन लर्निंग बहुत सारे लैंग्वेजेस कराती है, बट अभी का जो टाइमिंग है वो पाइथन के थ्रू आप मशीन लर्निंग करते हैं। तो 2 ऑप्शन, या तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट में जाए या फिर मशीन लर्निंग। देखो अगर आप मशीन लर्निंग में जाते हो या डेटा साइंटिस्ट में जाते हो तो नो इशू, बट वहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जब आप उसका यूज करते हैं तो उसके लिए जनरली हम क्या करते हैं, अपने मशीन लर्निंग के या डेटा साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट को अपने एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्च करते हैं, है ना। यानी हम अपने, हाँ जी बोलिए, क्या चीज़ नहीं हुआ, क्या रहा था, सिस्टम हैंग कर रहा है। तो चलिए ठीक। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि अगर आप मशीन लर्निंग का अप्लाई करते हो तो किसी न किसी वेबसाइट के ऊपर ही करेंगे। जैसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स आपको सर्च करके देता है तो वहाँ पे सर्चिंग के लिए वो मशीन लर्निंग का यूज कर रखा है। गूगल जो सर्च करता है मशीन लर्निंग यूज कर रखा है ना। तो हम मशीन लर्निंग या एआई का फीचर आपके फ़ोन में, आपके कैमरे में एआई का फीचर हम प्रोवाइड करते हैं। तो एआई का फीचर प्रोवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि मैं आपको ये आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ कि आपका जो नेक्स्ट पर्सन है वो कौन है, कहाँ है, कैसे है, ये सब चीज़ें भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। ये आपको मैं ऑप्शन वहाँ पे दे दिया, समझ गए। तो कहने का ये मतलब है कि आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन मैं आपको प्रोवाइड कर दिया जिससे कि आप मल्टीपल टास्क को या ऑपरेशन को आप परफॉर्म करा सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं। ये सारे ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूं। तो ये हो गया आपका मशीन लर्निंग। लेकिन इसके लिए एप्लीकेशन तो चाहिए ना, अब बिना एप्लीकेशन का तो ये काम होगा नहीं,
समझ के बात को? तो मिला जुलाकर कहानी वेबसाइट और एप्लीकेशन के ऊपर ही आ जाती है। तो इसलिए आपको वेब डेवलपमेंट का एक सबसे बेस्ट ऑप्शन मिलता है अपने कैरियर के लिए। लेकिन सवाल ये है कि हम वेब डेवलपमेंट करें किससे, राइट? और उसके लिए गाइज जावा सबसे सफिशियंट और सबसे मोस्ट यूजेबल कॉन्सेप्ट आपके सामने डेवलप होकर मिलता है। क्यों जावा? उसके लिए चलिए मैं आपको एक सिनारियो समझाता हूँ कि जावा का यूज ही हम क्यों करें। मैं जावा की जगह किसी दूसरे लैंग्वेज को प्रेफर क्यों नहीं कर सकता? तो एक छोटी सी सिनारियो में समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर आप जावा सीखते हैं, सो वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन टू लर्न मल्टीपल कंटेंट, ठीक है? पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट मिलता है जीयूआई ऑपरेशन। आप जीयूआई एप्लीकेशन बना सकते हैं यूजिंग जावा। जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो आपके विंडोज पे जो एप्लीकेशन रन होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड जीयूआई एप्लीकेशन। और आप सभी लोगों ने एडोब रीडर यूज जरूर किया होगा। क्या जी? आप लोग एडोब रीडर यूज किए हो? यस सर। उसी का वो एडोब रीडर एक्चुअली एडोबी कंपनी का है। उस कंपनी ने सबसे पहले एक प्रोडक्ट बनाया था, सबसे पहले प्रोडक्ट बनाया था एक्रोब रीडर। उसका नाम रखा गया था एक्रोब रीडर, है ना? बट कंपनी का नाम चूंकि एडोब था इसलिए इसको अपडेट करके उसने एडोब रीडर रख दिया। और ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन जावा के ऊपर बना हुआ है। और आप लोग जब भी किसी फाइल को रीड करना चाहते हो, पीडीएफ को, तो आप सिंपली एडोब रीडर का ही यूज करते हैं। मतलब आप देख सकते हो कि जावा को हम किस हद तक यूज करते हैं। तो ये हुआ हमारा यूजर जीयूआई एप्लीकेशन में, समझ गए? जीयूआई एप्लीकेशन में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था ये मैंने आपके सामने रखा। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, और वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, वो है वेब डेवलपमेंट का पार्ट। सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाने वाला कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड वेब डेवलपमेंट। समझ गए? तो वेब डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? वेबसाइट को डेवलप करना। और वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए जावा सबसे ज़्यादा फेमस है। जावा अगर जाना जाता है तो वो वेब डेवलपमेंट के लिए ही जाना जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ अमेजन। अमेजन तो आप सभी लोगों ने सर्च किया होगा, यूज किया होगा। ये एक शॉपिंग साइट है ना जी? और ये जो वेबसाइट है ये आपका जावा पे बना हुआ वेबसाइट है। हाँ, इसके अंदर सर्चिंग के लिए हमने इम्प्लीमेंटेशन कर रखा है मशीन लर्निंग का, बट ये जो कंप्लीट वेबसाइट है ये आपका जावा पे बना हुआ है। इसके अलावा आपने यूज किया होगा IRCTC। क्या यूज किए हो? यस सर। IRCTC इंडियन का रिजर्वेशन सिस्टम है, ट्रेन रिजर्वेशन सिस्टम। तो ट्रेन रिजर्वेशन सिस्टम, ये ट्रेन रिजर्वेशन सिस्टम जो बनाया गया है ये भी जावा के ऊपर ही बनाया गया है। जावा का फ्रेमवर्क यूज किया गया है स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट, जिसके ऊपर इस प्रोजेक्ट को कंसीडर किया गया। पहले ये एडवांस जावा पे हुआ करता था JSP सर्वलेट का यूज करके, बट इसको बाद में अपडेट करके जावा के फ्रेमवर्क्स को यूज करा दिया गया, है ना? दैट इज स्प्रिंग बूट। तो ये कहानी हमारा IRCTC का पूरी की पूरी डिजाइनिंग किया गया। आपको मैं नाम बता दूं, ये IRCTC वैसे है तो गवर्नमेंट की साइट, लेकिन इसको टेक केयर जो करता है वो एक प्राइवेट कंपनी करती है जिसका नाम है क्रिस, CRIS। आपको कहीं ना कहीं वेबसाइट के कोने में दिखाओ मिल जाता है क्रिस, राइट? तो ये वेब डेवलपमेंट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आपको SBI की जो वेबसाइट है, SBI का जो पोर्टल है, वो पूरा का पूरा डेवलपमेंट जावा के ऊपर किया गया है। ICI का है ना, मल्टीपल्स ऑफ बैंक की साइट यहाँ पे बनाई गई है। क्योंकि जावा का जो सबसे बेस्ट पार्ट है ना, वो सिक्योरिटी सिस्टम है। सबसे बेटर सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है, इसलिए वेब डेवलपमेंट में इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। दैट्स द ओनली रीजन टू यूज जावा। ओके, बात करते हैं तीसरे पे। ये तो हुआ वेब डेवलपमेंट, इसकी दुनिया वेब डेवलपमेंट ही है। बट ऐसा नहीं है कि जावा में हम सिर्फ वेब डेवलपमेंट ही कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन भी हमारे पास है, वो है एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है? एप्लीकेशन समझते हैं ना, जो हमारे फोन के एप्लीकेशन होते हैं, आप चाहो तो आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कर सकते हो। और उसमें सबसे बेस्ट, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं, नेटफ्लिक्स आप लोगों ने यूज किया होगा। यूज किया जी नेटफ्लिक्स? यस सर। तो नेटफ्लिक्स जो है वो आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट
का एग्जाम्पल है और ये भी प्रोडक्ट जावा के ऊपर ही बना हुआ है। सो वी हैव मल्टीपल्स ऑफ एप्लीकेशन और यहीं से शुरुआत होती है एंड्रॉयड का, क्योंकि एंड्रॉयड आया था मार्केट में 2008 में। एंड्रॉयड की जो कॉन्सेप्ट है वो 2008 से आया था और 2008 के पहले सारे लैंग्वेज अवेलेबल थे, बट स्टिल जावा को उसने अडॉप्ट किया। हमारे पास पाइथन थे, हमारे पास जावा है, हमारे पास PHP .NET सारे लैंग्वेज अवेलेबल थे, बट उसने जावा को चूज किया क्योंकि बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम, बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, और जावा के बगैर आप एंड्रॉयड नहीं सीख सकते हो क्योंकि पूरी की पूरी एंड्रॉयड का कॉन्फ़िगरेशन जावा के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो अगर आप अपने आप को एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेक्टर में देखना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको कोर जावा सीखनी पड़ेगी। ये है हमारा एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। ये हुआ नेटफ्लिक्स की कहानी। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन मिलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, अब ये जरा डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन की कहानी समझिएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का मतलब होता है एक ऐसा एप्लीकेशन जिसे लॉन्च करने के लिए हमको कम से कम 2 डिवाइस की रिक्वायरमेंट हो। मतलब एक डिवाइस पे ना पूरी एप्लीकेशन आ ही नहीं पाएगी। जैसे सपोज कर लो कोई तुम गेम इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में या अपने फ़ोन में, तो वो सिंगल होती है ना, आप गेम को लाते हो और अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेते हो सिंपली, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि एक एप्लीकेशन ऐसा है जो एक मशीन पे आती ही नहीं है, उसके लिए कम से कम उसको 2 मशीन चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल में आपका एटीएम तो सभी लोग यूज किए होंगे ना। एटीएम की जो कोडिंग होती है ना, एटीएम की कोडिंग कुछ अमाउंट ऑफ कोडिंग एटीएम वाले बॉक्स जहाँ पे आप पैसे डिडक्ट करते हो वहाँ पे होती है, और रेस्ट इसके सारी कोडिंग जो होती है वो हमारा एटीएम के सर्वर पे होती है। इसीलिए कभी कभी लिंक फेल आता है, सर्वर इशू आता है। अगर सारे के सारे कोडिंग जो होते हैं सर्वर पे होते हैं, ये तो सिर्फ एक रिसीवर है जहाँ से आप डेटा एंट्री करते हो, वहाँ पे डेटा वेरीफाई होता है, वहीं से डेटा डिटेक्ट होता है और यहाँ पे डेटा आपको रिजल्ट के रूप में मिलती है। समझ गए? तो ये एक इनपुट आउटपुट का सिर्फ प्रोसेस है, बाकी सारी की सारी जो कहानी है वो हमारा सर्वर के ऊपर किया जाता है। और ये जो एटीएम की कोडिंग है ये भी आपका जावा के ऊपर ही किया हुआ है। जावा का एक टॉपिक है EJB, इंटरप्राइज जावा बीन, ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के अंदर आता है। और इसके थ्रू आप, ये एडवांस जावा का पार्ट है, इसके थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे एटीएम का मैंने आपको एग्जांपल दिया, राइट, इसी के ऊपर डेवलप किया गया, EJB के ऊपर ही डेवलप किया गया। इसके अंदर एक और चीजें आती है, आपने नाम सुना होगा पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे नाम सुने हो? यस सर। पेमेंट गेटवे एक प्लेटफॉर्म है, एक कह सकते हो एक सर्विसेज है जो डिफरेंट वेबसाइट को, वो सेम लैंग्वेज पे हो या डिफरेंट लैंग्वेज पे हो, सभी वेबसाइट को एक सर्विस प्रोवाइड करता है ट्रांजैक्शन की। और इसमें एक नाम आता है पेपल, जो कि इंटरनेशनल लेवल का पेमेंट गेटवे है, जिसकी यूज से आप इंटरनेशनल लेवल के किसी भी बैंक और एटीएम डेबिट कार्ड का यूज करके आप इससे अमाउंट डिटेक्ट करा सकते हैं, राइट। तो ये पेमेंट गेटवे का जो आइडिया है ना, जरा ध्यान से समझिएगा। जो EJB कह रहा था, यानी जो एटीएम कह रहा था, एटीएम क्या है? एटीएम के अंदर जो लॉजिक लिखा गया है, एटीएम के अंदर जो लॉजिक लिखा गया है वो हमारा जावा के ऊपर है। तो जो एटीएम का मशीन है, जो एटीएम का सर्वर है, दोनों जावा को समझ रहा है, इट्स विल गुड। लेकिन क्या होगा, जो एटीएम है वो दूसरे लैंग्वेज को सपोर्ट करे। अब जैसे मैंने पेमेंट गेटवे की बात किया, तो मैंने एक पेमेंट गेटवे बनाया, ठीक है, SBI योनो इसी का एग्जाम्पल है, जावा के ऊपर बनाया गया आपका पेमेंट गेटवे है। SBI योनो नाम आपने सुना होगा और ये गवर्नमेंट तौर पे ज़्यादातर यूज करते हैं। इसके अलावा एक्सिस बैंक का पेमेंट गेटवे है, आपने गूगल पे या फ़ोन पे जब यूज किया होगा ना, तो उस पर आपको इनाम मिलता होगा। नाम गूगल पे और फ़ोन पे है, लेकिन जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तो वहाँ पे नाम कुछ और लिखा आता है, एक्सिस बैंक आता है, HDFC आता है, ये सारे नाम आपको मिलता है, OKICI मिलता है आपको। तो ये सब अपना पेमेंट गेटवे बना रखो, बहुत सारे बैंक वालों ने भी पेमेंट गेटवे बना रखा, फ़ायदा होता है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, सो दैट्स व्हाई वो बना रखा होता है अपना।
तो मैं बात कर रहा था पेमेंट गेटवे का कॉन्सेप्ट, जरा ध्यान से देखिए। ये एक तरह से ना सर्विसेज है। पेमेंट गेटवे क्या है? एक सर्विस है जो ट्रांजैक्शन की सर्विस। अब हमारे पास बिलियंस ऑफ वेबसाइट हैं, एप्लीकेशन है जो ट्रांजैक्शन करना चाहती है, तो सभी को हम परमिशन नहीं दे सकते ना कि तुम मेरे पास आओ। बैंक तो सभी को परमिशन नहीं देगा कि तुम मेरे पास आओ और अपना डेटा डिटेक्ट करके लेकर जाओ, फिर सिक्योरिटी मेरी कहाँ गई? इसलिए वो सभी को परमिशन नहीं देती है, तो उसे परमिशन दिया जाता है सिर्फ पेमेंट गेटवे को। अब पेमेंट गेटवे सभी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, तो इसकी सर्विसेज कुछ ऐसा है, रिक्वायरमेंट जरा सुनिएगा। रिक्वायरमेंट इसका कुछ ऐसा है कि ये कहता है कि मैं अपना जो ट्रांजैक्शन है वो किसी भी वेबसाइट को दे सकता हूं। मतलब वो वेबसाइट जावा पे बना हो, या वो वेबसाइट नोड.जेएस पे बना हुआ हो, या वेबसाइट PHP या .NET पे बना हो, या वो वेबसाइट जेंगो पे बना हो, चाहे किसी पे भी वेबसाइट बना हो, सभी को मैं ट्रांजैक्शन की सर्विसेज दूंगा। अब वो मना थोड़ी कर देगा। तो वैसे में हमारे पास एक ऐसा रिक्वायरमेंट आ गया जो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट को कंसीडर कर रहा है कि अभी ईजे भी क्या कह रहा था कि वह लैंग्वेज डिपेंडेंट हूं, मतलब मैं यहां पे बात कर रहा हूं लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट को। और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए, यानी पेमेंट गेटवे जैसे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं वेब सर्विसेज का। हम यूज करते हैं गाइज वेब सर्विस, यानी वेबसाइट की सर्विस प्रोवाइड करने का काम है। और वेब सर्विसेज में हम यूज आप लोगों को करवाएंगे रेस्ट एपीआई का, जिसकी हेल्प से आप अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो ये है कहानी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का, समझ गए। तो इस तरह से हम मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये है जावा का बेनिफिट। और रेस्ट एपीआई का अगर मैं आपको डिटेल बताऊं तो रेस्ट एपीआई का यूज करके हम वेबसाइट डेवलपमेंट में भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मल्टीपल्स ऑफ वेबसाइट क्या होते हैं दूसरे तीसरे वेबसाइट को भी इंटरकनेक्ट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो अगर आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तो वो क्या करता है, ट्रांजेक्शन के लिए सपोज तुमने पेटीएम यूज कर लिया या फोन पे यूज कर लिया, तो वो क्या करता है फोन पे पेटीएम को ही इंटरेक्ट कर रखा होता है कुछ पेजेस को, और वो ट्रांजैक्शन करता है। ये नहीं होता कि वो फोन पे और पेटीएम पे सीधा ट्रांजैक्शन कर देता है कि अब तुम वहां से काम करो, नहीं, वो खुद ही अपने साइड से वो हैंडल कर लेता है, समझ गए। यानी आपको रेस्ट एपीआई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप ऐसा सर्विसेज दे रहे हो पेटीएम गूगल पे कि दूसरा वेबसाइट भी हमें कॉल कर सके। तो रेस्ट एपीआई का यूज जो है वेब डेवलपमेंट में भी हो जाती है। तो ये है हमारे कॉन्सेप्ट व्हाई वी यूज जावा। तो जावा की यूजिंग न सिर्फ जीयूआई पे है, वेब डेवलपमेंट पे है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन पे है, और जिसकी वजह से जावा की मार्केटिंग सबसे ज्यादा होती है। अभी के टाइम लो या प्रीवियस टाइम लो या आने वाले टाइम लो, सभी जगह जावा थी, है और रहेगी। कुछ समय पहले अगर आप लोगों को कुछ आइडिया होगा तो कुछ समय 1 साल 2 साल पहले पाइथन 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 हर जगह नाम हो रहा था। आज सिचुएशन फिर से जब वापिस जावा के पास आ गया, है ना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, इसके पास हाई लेवल की सिक्योरिटी है, तो इसलिए जावा का तो यूज होना ही होना है। और दूसरी बात ये है कि पाइथन जो है वो आपका वेबसाइट डेवलपमेंट के सेक्टर में उतना ज़्यादा नहीं चल पाया जितना जावा चल रही है। वो तो PHP.NET के बराबर भी नहीं चल पाया था। हाँ, .NET की मार्केट पूरी तरह से डाउन हो चुकी है। तो अभी का जो टाइम है या तो आप जावा यूज करते हो या फिर हम Node.js को यूज कराते हैं, समझ गए बात को। तो ये थी स्टोरी हमारी डेवलपमेंट सेक्टर का, व्हाई वी यूज जावा। अब बात करते हैं कि भाई वेब डेवलपमेंट के लिए तो हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ लैंग्वेज है, जैसा कि मैंने आपको नाम बताया, तो फिर हम जावा ही क्यों सेलेक्ट करें। उसके लिए आपको जावा के फीचर समझने पड़ेंगे कि ऐसा जावा ने क्या करके दे रखा है जिसकी वजह से हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा लेवल पे। तो मैं समझाता हूं फीचर ऑफ जावा, ठीक है। तो फीचर के अंदर सबसे पहला फीचर आपको मिलता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये इसका सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, समझ गए। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ एक ऐसा लैंग्वेज जो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड नहीं है, यानी जहां मर्जी करे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे मर्जी करे उसे रन करा सकते हो। जरा प्लेटफॉर्म को मैं समझाता हूँ। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है एक एग्जिस्टिंग लेवल जहां पे आप अपना टास्क परफॉर्म करते हो। जैसे अगर मैं बात करूं, हम लोग अर्थ पे डिपेंडेंट हैं, तो हम लोग हो गए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं हुए। हम लोग कहला गए
प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का आइडिया, तो इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम मल्टीपल्स कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मल्टीपल डिफरेंट लोकेशन पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और हमारा टास्क परफॉर्म हो जाए। जैसे कि अगर तुम मार्स पे जाते हो या मून पे जाते हो या स्पेस पे जाते हैं तो जा सकते हैं ना। हमने स्पेस सूट यूज किया और चले गए, तो स्पेस सूट क्या था? स्पेस सूट एक तरह से प्लेटफॉर्म कैरी करने का स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसके अंदर हम ऑक्सीजन स्टोर करते हैं, ऑक्सीजन, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, वाटर जो हमें चाहिए उसको हमने स्पेस सूट में कैरी ऑन किया और चले गए। यानी मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना प्लेटफॉर्म को कैरी किया। और यही जावा की फीचर जो है बाकी सारे लैंग्वेज से डिफरेंट कराती है, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्या मिलता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट। यानी आपको जावा अपना प्लेटफॉर्म खुद लेकर चलते हुए दिखाई देगा। मैं जरा इसको एक हायरार्किकल से समझाता हूँ। देखो होता क्या है, जब आप जावा को इंस्टॉल करते हो ना, मैंने आपको सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करने के लिए देव सी प्लस प्लस बताया, ठीक है। जावा को इंस्टॉल करने के लिए आपको जावा को यहाँ पे जरा स्ट्रक्चर में बनाता हूँ। हाँ, जावा को इंस्टॉल करने के लिए हम यूज करते हैं गाइस JDK, है ना। हमारे पास JDK लेटेस्ट 17 आ चुका है जो कल ही लॉन्च हुआ था, और ये हमारा लेटेस्ट JDK इसका 17 है। JDK का फुल फॉर्म समझिएगा। JDK का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट, यानी ये एक कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर हमारा जावा का सारा टास्क पड़ा हुआ है। यानी एक इंस्टॉलर है और इसके साथ साथ एक कंप्लीट पैकेज भी है, क्योंकि मैंने कहा ना जावा अपना इन्वायरमेंट कैरी करती है, तो इन्वायरमेंट JDK के अंदर ही अवेलेबल होता है। तो जैसे आप JDK को सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, ये एक फाइल जनरेट करती है JRE, दैट इज कॉल्ड जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। इसी की हम अभी आपसे चर्चा कर रहे थे, रन टाइम इन्वायरमेंट। यानी जावा को रन करने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए वो जावा खुद लेकर चलता है। यानी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम नो डाउट विंडोज है, बट जब जावा को इंस्टॉल करेंगे ना तो जावा विंडोज पे नहीं चलेगा, बल्कि जावा इस JRE के ऊपर चलेगा, है ना। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जावा। जावा विल कैरी ऑन वेबसाइट एंड दैट्स द बेनिफिट ऑफ जावा। और JRE के अंदर आपको मिलता है JVM, जिसे हम कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन, समझ गए। जहां पे आपको जावा का, ये हमारा जावा का कंपाइलर, जैसे सी का कंपाइलर था, सी प्लस प्लस का कंपाइलर था ना, कंपाइलर, उसी तरह से जावा के लिए कंपाइलर का काम करता है JVM, जावा वर्चुअल मशीन, जो हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, हमारे प्रोग्राम को रन करेगा। ये दोनों टास्क जो है वो JVM को दिया जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब मैं C++ का आपको प्रोग्राम करवाया था तो उसके अंदर जो जनरेट होती थी वो .exe होता था और उसके बाद उसे रन करते थे। लेकिन वो .exe ना प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था, वो .exe किसी दूसरे सिस्टम पे नहीं रन कर पाएगा, समझ गए। किसी भी दूसरे सिस्टम पे आपका रन नहीं कर पाएगा। एंड दिस इज द रियल प्रॉब्लम इनसाइड JVM, इनसाइड C++। बट यहाँ पे फायदा क्या मिल रहा है, चूंकि हमें JRE मिल रही है तो मैं अपने प्रोग्राम को कहीं भी ले जा सकता हूँ, कैरी कर सकता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपका कंपाइल होता है तो ये एक बाइट कोड में कन्वर्ट होती है, और ये बाइट कोड जो होता है वो इनक्रिप्टेड होती है, जिसके कारण सिक्योरिटी हमें मिल जाती है, जिसके कारण इसे कहा जाता है WORA, है ना। WORA का मतलब होता है वोरा, बोले तो राइट वंस, और यहां पे मैं कह सकता हूं रन एनीवेयर, है ना। राइट वंस, रन एनीवेयर। अरे ये क्या रहा हूं, एक बार आप राइट कीजिए प्रोग्राम को, जहां मर्जी करे, जिस भी सिस्टम के पास मर्जी करे, आप प्रोग्राम को रन कर दो। एंड दैट्स द फीचर जो कि जावा को सभी लैंग्वेज से कहीं और आगे लेकर चला गया।
क्योंकि ये फीचर किसी भी प्रोग्रामिंग के पास नहीं है। अब आपके लिए देखो प्लस पॉइंट क्या है कि आपका एप्लीकेशन किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकता है, यानी आपकी क्लाइंट इंक्रीमेंट की चांसेस बहुत ज़्यादा हो गई है ना, क्योंकि आपका एप्लीकेशन जो होगा वो मैक वाले भी यूज कर सकते हैं, विंडोज वाले भी यूज कर सकते हैं, लिनक्स वाले भी यूज कर सकते हैं, यानी हमारा जो क्लाइंट है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया ना। और यही इसका फ़ायदा है जो हमें आगे और आगे लेकर जाती है। तो ये बेनिफिट था जिसकी वजह से हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस को काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट में इम्प्लीमेंट कराते हैं। दैट्स द फीचर पॉइंट। ओके, अच्छा नेक्स्ट बात कर लें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने कहा ना सिक्योरिटी सिस्टम। जावा, आप लोगों को स्क्रीन मैंने शेयर नहीं किया था जी। हेलो, नो सर। बताना चाहिए था ना, मैंने इतना सारा डिटेल लिख दिया। ये देखो अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था, ओके, ये अभी मैंने बनाया था ना, जो अभी मैं बता रहा था आपको, जेडीके, जेआरई, जेवीएम, ओरा का कॉन्सेप्ट, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। एंड अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था जावा के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ओके, अच्छा फीचर में मैंने आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस समझाया। दूसरा हमारे पास फीचर है सिक्योरिटी सिस्टम। हमारे पास हाई लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइडेड है बाय डिफॉल्ट, है ना। कैसे हाई लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड है, मैं आपको एक एग्जांपल समझा दूं। जब आप अपने प्रोग्राम को सेव करोगे ना, तो सेव करने के लिए नो डाउट एक्सटेंशन चाहिए ना। मान लीजिए मैंने अपने प्रोग्राम का नाम रखा abc.java, एक्सटेंशन हमारे पास .java है। जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, तो कंपाइल करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है डॉट क्लास फाइल में। ये हमारा सोर्स कोड है। जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका abc डॉट क्लास में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो डॉट क्लास फाइल है एक्चुअली ये बाइट कोड में होता है और ये होती है नॉन रीडेबल। आप इसे रीड नहीं कर पाओगे, क्योंकि नॉन रीडेबल होने का रीजन है ये डेटा इनक्रिप्टेड होता है, और इनक्रिप्टेड होने के कारण हमें हाई लेवल की सिक्योरिटी मिल जाती है। ये फायदा हो जाता है नॉन रीडेबल का। तो यहां पे बन गया नॉन रीडेबल यानी इनक्रिप्शन। इनक्रिप्टेड होने के कारण ये फाइल आपकी नॉन रीडेबल बन जाती है। क्लियर? अच्छा, अब सिक्योरिटी समझ लो। जब ये नॉन रीडेबल बन गया तो इसके ऊपर कोई वायरस एक्सेस नहीं कर सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप एक ऐसा वेबसाइट बना रहे हो जिसपे वायरस लग ही नहीं सकता। आपके सिस्टम में वायरस होते हुए भी वायरस आपको अफेक्ट नहीं कर सकता। इससे बड़ी बात आपको और क्या चाहिए? समझ गए? तो वायरस फ्री लैंग्वेज बन गया। दूसरी बात कि आपका प्रोजेक्ट को यानी आपके वेबसाइट को कोई हैकर भी एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये डेटा इनक्रिप्टेड है। तो डेटा जब इनक्रिप्टेड है तो कोई इसे एक्सेस नहीं कर सकता। तीसरी बात, ये तो हो गया क्लाइंट साइड की सिक्योरिटी कि आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बना दें जो वायरस फ्री है, आपको हैकर जल्दी एक्सेस नहीं। अब देखो हैकर के लिए मैं इम्पॉसिबल वर्ड तो नहीं कह सकता, बट हाँ काफी हद तक ये डेटा आपका रिस्ट्रिक्टेड कर देता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम। बट यहाँ पे एक पॉइंट हमें और देखने को मिलती है ना, एक पॉइंट हमें और देखने को मिलती है जिसके कारण हम इसको ज़्यादातर यूज कराते हैं, और वो हमारे पास है गाइज कि आपका जब कोड, आपके कोड को कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता। आपकी कोड की डुप्लीकेसी पॉसिबल नहीं है। कहने का ये मतलब है कि अगर आप कोई प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, आपने एक असाइनमेंट बनाया, एक वेबसाइट बनाया, और उस वेबसाइट को मान लीजिए आपने क्लाइंट को हैंड ओवर किया, तो अब आपका क्लाइंट किसी दूसरे प्रोग्रामर के पास जाके उसको अपडेट नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उसमें जो प्रोजेक्ट रन करके दिया है वो उसका सोर्स कोड नहीं है, वो उसका डॉट क्लास फाइल है। हमारे पास डॉट क्लास फाइल फिजिकल बनती है, तो आपने डॉट क्लास फाइल शेयर कर दिया। जब आपने डॉट क्लास फाइल शेयर कर दिया तो वो फिजिकल है, तो वो क्लाइंट चाहकर भी किसी दूसरे प्रोग्रामर के पास नहीं जाएगा। तो ये एक तरह से बन गई ना आपकी परमानेंट कस्टमर, वो एक तरह से आपका बन गया परमानेंट कस्टमर, क्योंकि अब वो किसी दूसरे क्लाइंट के पास चाह कर भी नहीं जा सकता है।
समझ गए। और यही फायदा हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो प्रोजेक्ट तो बनती एक ही बार है और उसको आप मल्टीपल टाइम क्या करते हैं, एक बार प्रोजेक्ट बन गया और प्रोजेक्ट बनने के बाद आप मल्टीपल टाइम उसको इम्प्लीमेंट करते हो, मल्टीपल टाइम उसके क्या करते हैं, हम उस प्रोजेक्ट को यूज कराते हैं, अपडेट करते हैं। तो अगर हमारे पास मल्टीपल टाइम अपडेशन होगी तो हमारे लिए एक बेनिफिट हो जाएगा ना। अगर आपका मल्टीपल टाइम अपडेशन होगा तो इसमें फ़ायदा हमें ये हो जाएगा कि जितने चाहे उतने टाइम आप उससे पैसे ले सकते हो, समझ गए, क्योंकि अपडेशन करने में आपको रिक्वायरमेंट मिलेगी। बट अगर आपने सोर्स कोड दे दिया तो सोर्स कोड का मतलब क्या हो गया, अब वो आपका क्लाइंट किसी और के पास भी जा सकता है। अगर आपने उसे कुछ ज़्यादा रेंज में लगा कि नहीं आप मेरे को बहुत ज़्यादा बता रहे हो, तो वो चाहे तो किसी दूसरे क्लाइंट के पास भी जा सकता है, समझ गए। मतलब यहाँ पे क्लाइंट लॉस होने के चांसेस आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो ये कुछ फ़ायदा हमें मिल जाता है जिसके कारण हमारी कोशिश होती है कि हम अपने प्रोजेक्ट को जावा के ऊपर ही डेवलप करें। दैट्स द सिक्योरिटी सिस्टम। और एक तो पार्ट मैंने आपको पढ़ाई है, ओप्स का कॉन्सेप्ट याद है ना। तो आप ओप्स का यूज करके आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अपने प्रोग्राम को कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे फायदा ये मिलेगा कि आपका प्रोजेक्ट मल्टीपल सेट ऑफ कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकता है, जिससे हमें अपने प्रोग्राम में उसके फायदे मिल जाएंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जिसके कारण हम जावा को यूज करते हैं, समझ गए बात को। एक इसमें और आता है कॉन्सेप्ट, उसे हम कहते हैं थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट, है ना। और ये मल्टी थ्रेडिंग बड़ा इंटरेस्टेड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग का यूज करके गाइस हम काफी सारी चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, मल्टी थ्रेडिंग को यूज करके हम काफी सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और उसका मैं आपको सिनेरियो समझा सकता हूं। उसका सिनेरियो ये है कि थ्रेडिंग क्या होता है जरा समझिए। थ्रेडिंग एक तरह से ना प्रोसेस का छोटा पार्ट है। जैसे मान लो कि ये आपका एक प्रोसेस है, ओके, ये आपका एक प्रोसेस है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग जावा दोनों सपोर्ट करता है। ये मान लिया जाए प्रोसेस है, कोई टास्क आपको मिला है, वो टास्क आपका 5 आवर का टास्क है। सपोज कर लेते हैं आपको जो टास्क मिला ना वो 5 आवर का टास्क मिला, 5 घंटे का टास्क है। और सोचो अगर इस टास्क को तुम अकेले परफॉर्म करोगे, अगर इस टास्क को आप अकेले परफॉर्म करो तो जाहिर सी बात है आपको 5 घंटे लगेंगे ना। लेकिन आपने सोचा यार अकेले इतना सारा टास्क कौन करता है, आपने क्या किया, आपने जस्ट अ सेकेंड, 1 2 3 4 फ्रेंड्स को आपने बुला लिया, राइट। और सभी लोगों ने मिलकर वो टास्क को स्टार्ट कर दिया। तो जो टास्क 5 घंटे में कंप्लीट होते वो टास्क क्या होगा, 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। जो टास्क आपका 5 घंटे में कंप्लीट होता है वो टास्क क्या हो जाता है, 1 ही घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। सो ये कहला गया क्या, ये जो आपका फ्रेंड आए, इस फ्रेंड को हम क्या कह सकते हैं, आपने इसे दिया एक सब प्रोसेस का एक छोटा सा पार्ट ही तो दिए हो ना, तो इसे हम कह सकते हैं सब प्रोसेस। एंड दिस सब प्रोसेस इज नोन एज थ्रेड। यानी थ्रेड क्या है, एक लाइट वेटेड सब प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप मल्टीपल थ्रेड अप्लाई करके एक टास्क को फास्टली कंप्लीट कर लेते हैं। और गाइज आपको मैं बता दूं, थ्रेडिंग हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई गेमिंग हो, कोई एप्लीकेशन हो, कोई वेबसाइट हो, थ्रेडिंग के बगैर संभव ही नहीं है। जैसे कोई गेम खेल रहे हो, प्ले कर रहे हो, राइट। मान लीजिए एक रेसिंग गेम है जिसमें 5 व्हीकल एक साथ रन हो रहा है। अब एप्लीकेशन जैसे स्टार्ट करते हो, एंड्रॉइड की मैं बात कर रहा हूँ, एंड्रॉइड इसीलिए जावा को यूज करता है क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जावा के पास अवेलेबल है और ये स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, ठीक है। समझिएगा जरा सीन ये है कि आप जब मल्टी थ्रेडिंग अप्लाई करते हैं, तो जब आप मल्टी थ्रेडिंग अप्लाई करते हो तो होता क्या है कि एक टास्क के लिए मल्टीपल थ्रेड हमने अप्लाई कर दिया। तो जब एक टास्क के लिए आप मल्टीपल थ्रेड अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको प्लस पॉइंट ये मिल जाता है कि आप अपने थ्रेड्स को
आप अपने थ्रेड्स को हैंडल करके अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा 5 व्हीकल एक साथ रन कर रही है, जब 5 व्हीकल एक साथ रन कर रही है, मैंने अलग अलग थ्रेड स्टार्ट किए और उसको रन करा दिया, तो एक ही ऑब्जेक्ट ने सारे व्हीकल को मैनेज कर लिया और सभी को अलग अलग टास्क परफॉर्म कर दिए। तो ये फायदा है मल्टी थ्रेडिंग का, और इसी के थ्रू आपकी वेबसाइट भी चलती है। मतलब ये मान लो कि अगर किसी वेबसाइट में तुम एंटर करते हो ना, तो वेबसाइट में एंटर करने का मतलब ही हुआ, वेबसाइट में एंटर करने का मतलब ही हुआ कि आपके पास जब तक थ्रेड नहीं है, यू कैन नॉट एंटर एनी वेबसाइट। सीधे अर्थों में कहें तो जब तक आपके पास थ्रेड नहीं है, आप किसी भी वेबसाइट में एंटर कर ही नहीं सकते। ये बात आप मान के चलो। सो थ्रेडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो ये तो थी हमारी थ्रेडिंग की कहानी। क्योंकि जब समझ लो कि थ्रेडिंग एक तरह से टूरिस्ट गाइडर है, और आप किसी वेबसाइट में लॉगिन करते हो तो एक तुम विजिटर हो और उसके अंदर आप लॉगिन कर रहे हो एज अ टूरिस्ट गाइडर बनके। तो वही तो होगा ना जो आपके पूरे वेबसाइट में आपको एंट्री करवाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेडिंग पार्ट। ओके, तो ये था हमारा बेनिफिट थ्रेडिंग का। चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जिसकी वजह से आपको मैंने जावा की बात बताया। तो यहाँ पे आपको मैंने क्या दिखाया, इतने सारे फीचर, और ये फीचर मल्टी थ्रेडिंग हो गया, मल्टीटास्किंग हो गई, हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रोग्रामिंग है जो मैंने आपको C++ में पढ़ाया ना। आपको देखो C++ पढ़ने का फायदा क्या हुआ कि जब आप जावा को परफॉर्म करेंगे तो आपको C++ ऑलरेडी पता है, हमारा किस तरह से परफॉर्मेंस होगी ये आप ऑलरेडी जान रहे हो। तो आपके लिए आपका काम क्या हो गया, आसान हो गया। आपके लिए देखा जाए तो आपका टास्क आसान हो गया। समझ गए? ये आपको फायदा मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जावा भी फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सारा काम ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करता है। तो बिना ऑब्जेक्ट का काम कोई करने का नहीं, तो सारा हेल्प आपको यहाँ पे मिल जाएगा। समझ गए बात को? ये हमारा फीचर था। अब इसके ऊपर आप गेमिंग बना सकते हो, इसके ऊपर आप ई कॉमर्स की साइट बना सकते हो, आप कोई भी टास्क इसके ऊपर इजीली परफॉर्म कर सकते हो। तो किसी का ईआरपी सिस्टम बना सकते हो। जैसे आपका कॉलेज का क्या है, आपके कॉलेज के एक ईआरपी सिस्टम होगा ना, जहाँ पे सभी स्टूडेंट की एंट्री होती है, सभी ट्रेनर्स की एंट्री होती है, और वहाँ पे आपका डेटा मेंटेन किया जाता है। दैट इज कॉल्ड ईआरपी सिस्टम। तो आप यहाँ पे अपने कॉलेज का ईआरपी सिस्टम बना सकते हो, किसी हॉस्पिटल का ईआरपी सिस्टम बना सकते हो, किसी कंपनी की ईआरपी सिस्टम बना सकते हो। तो वी हैव मल्टीपल ऑप्शन टू परफॉर्म ऑपरेशन। समझ गए? और ये ईआरपी सिस्टम बनाने के लिए अगर आपको स्टैंडअलोन वर्किंग करना चाहते हैं, जो मैंने जीयूआई ऑपरेशन बताया ना, उसके लिए हम स्विंग टेक्नोलॉजी का यूज करके हम ये टास्क परफॉर्म करते हैं। और अगर जो मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट की बात किया, वो एडवांस जावा में आ जाता है, जिसमें हम सर्वलेट और जेएसपी का यूज करके वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। आपको मैं कुछ प्रोग्राम्स दिखाता हूँ, ठीक है, जहाँ पे हमने वेबसाइट डेवलप किया है रिसेंटली, और हमने स्टूडेंट्स को अभी जस्ट हमारी एक एडवांस जावा की क्लास चल रही थी ना, जिसमें हमने यूज किया। देखो ये हमारा आईडीज है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे हम मल्टीपल्स ऑफ वेबसाइट को, मल्टीपल्स कंटेंट को यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे। क्योंकि देखो मैं जब वेबसाइट बना रहा हूँ तो मुझे चाहिए फ्रंट एंड, मुझे चाहिए बैक एंड, मुझे चाहिए डेटाबेस। फ्रंट एंड यानी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब चीज़ें भी चाहिए। बैक एंड का मतलब क्या हुआ कि आपको बैक एंड की भी सारे डेटा चाहिए, तो फ्रंट एंड चाहिए, बैक एंड चाहिए, सारे कंटेंट हमें चाहिए। और जब तक वो डेटा नहीं मिलेगा तब तक आप प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे सर्वलेट स्पीकर हो गया, जस्ट अ सेकंड, मुझे सर्च करना पड़ेगा। सो एक्लिप्स डी ड्राइव, एक्लिप्स JSP। ये देखो मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि हमारे पास वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। एप्लीकेशन तो खैर है ही, जो हमारा मेन पार्ट है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वेबसाइट डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं। और आपके पास गाइस कंप्लीट टाइमिंग है इसको सीखने के लिए, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में हो। तो ये मान के चलो कि आपको इसे पूरी सीखने के लिए मतलब कम से कम आपको 1 ईयर टाइमिंग लगेगा। समझ गए? तो आपके पास पूरा ऑप्शन है कि आप इसे सीख सकते हो
और ये आपके सिलेबस, आपके कॉन्सेप्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। आपकी जो सिलेक्शन होगा ना, कंपनी सिलेक्शन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि देखो लास्ट सेमेस्टर में आपको मालूम भी होगा, लास्ट सेमेस्टर में आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, तो प्रोजेक्ट भी आपको यहाँ से बन जाएगा, है ना, वेबसाइट भी बन जाएगा। और अगर इस वेबसाइट को अगर आप अपने रिज्यूमे में लगा लेते हो तो आपके लिए और ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप अपने रिज्यूमे में अप्लाई करते हो तो क्लाइंट, मतलब जो आपके कंपनीज होंगे, उस कंपनीज को ऐसा लगेगा कि नहीं, इस बंदे ने काम कर रखा है, तो इससे हम एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट मिल जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हैं ना, तो ये आपके फ्यूचर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जावा सीख रहे हैं या कोई अनदर लैंग्वेज भी अगर आप सीखते हैं तो उसकी कंप्लीट टेक्नोलॉजी सीख लीजिए, जिससे कि आपको उसे सीखना, आपको उस पर वर्किंग करना आसान हो जाए, है ना। चलिए, मेरा ओपन हो चुका है और हमने या कई सारे हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट्स पड़े हैं। जैसे मैंने एक ना यहाँ पे देखो, एक पूरा एक शॉपिंग साइट हमने बना दिया था। हमने नाम क्या रखा था? बैंकिंग, अच्छा, शॉपिंग साइट अनदर लेवल पे होगा। यहाँ पे बैंकिंग पोर्टल की साइट दिखाता हूँ। देखो, ये एक हमने एक बैंकिंग की साइट बनाया है। तो इस तरह से आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं। दैट्स द मेजर बेनिफिट। चलिए, इसको मैं रन करूँगा। तो प्रोजेक्ट रन करने के लिए सर्वर चाहिए ना, जैसे गूगल की सर्वर होती है, तो यहाँ पे एक वर्चुअल सर्वर हमने यूज कर रखा है। तो वर्चुअल सर्वर का यूज करके हम अपना प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं। अब मैंने आपको जो सी में करवाया, C++ में करवाया था, उसका प्रोजेक्ट क्या था? उसका प्रोजेक्ट स्टैंड अलोन था। तो स्टैंड अलोन उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है जितना आपका वेबसाइट डेवलपमेंट यूज होता है। तो यहाँ पे हम वेबसाइट का एक वेबसाइट दिखा रहे हैं, एक वेबसाइट का डेमो है, और आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप किस लेवल का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड, इसको लोड होने दो थोड़ा। या देखिए, बन रही है। तो हमारा ये बैंकिंग पोर्टल का एक प्रोजेक्ट है, जहाँ से हमने फेसबुक, ट्विटर, इन सभी की भी एक्सेसिंग दे रखा है। ये हमारा होम पेज है, ये हमारा कस्टमर लॉगिन, एम्प्लॉय लॉगिन, एडमिन लॉगिन, लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड किया, हम अपने डिटेल के बारे में मेंशन किए, राइट। तो ये दिख रहा है, ये जो लुक एंड फील दिख रहा है ना, ये हमने इसके लिए HTML, CSS, बूटस्ट्रैप का यूज किया है, और वैलिडेशन के लिए हमने जावास्क्रिप्ट का यूज किया है, और बाकी सारी जो कोडिंग है वो हमारा एडवांस जावा सर्वलेट JSP का यूज करके हमने परफॉर्म किया है। ये आपका एक बेटर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। दिख रही है? तो इस तरह से आप मल्टीपल प्रोजेक्ट इसके ऊपर डेवलप कर सकते हैं। अच्छे लुकअप फिल या अच्छे प्रोजेक्ट जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। इसकी खासियत ये है, ये आपका वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया है। तो किसी भी लेवल का वेबसाइट जैसा आपको चाहिए वैसा आप बना सकते हो। दैट्स द मेजर बेनिफिट। आई बात कुछ समझ में? हेलो, यस सर। तो ये चीज़ आपके फ्यूचर के लिए मैंने बता दिया। आपके माइंड में आपको सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, आगे क्या करना है, कैसे करना है, किस लैंग्वेज को सीखा जाए। तो अगर आपके माइंड में ये सारे सवाल आ रहे हैं तो उसी का ये मैंने आपको सोल्यूशन दिया कि आप किसी एक पर्टिकुलर जोन में जाइए और उसको कंप्लीटली स्टडी करो, कंप्लीटली, जिससे कि जब आपकी कैंपस सिलेक्शन हो ना तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा ना फेस करना पड़े। क्योंकि जो आपका फाइनल आउटपुट है, आप लोग जो एग्जाम्स दे रहे हो, आप लोग जो कॉलेज जा रहे हो, ये तो है ही, बट आपका जो फाइनल आउटपुट है ना वो है कि हम किसी भी कंपनी को कैसे ट्रेस आउट करें। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाला पॉइंट है, समझ गए? और यही मैंने यहाँ पे आपको समझाया है कि आप चाहो तो यहाँ से आप सीख सकते हैं जावा को, और उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस पॉइंट मिल जाएगा।
अगर आप जावा सीखते हैं तो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए प्लस पॉइंट मिल जाएगा, आपको ईजिली कंपनी मिल जाएगी। हम लोग भी कई सारे कंपनी को बुलाते हैं, कैंपस करवाते हैं, तो आप चाहो तो यहाँ से सीख सकते हो। और आपको अगर वहाँ कॉलेज में कंपनी मिलती है तो गुड्स, अगर आपको नहीं मिल पाई कॉलेज में इन केस, तो हम लोग भी कई सारे कंपनी को बुलाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके का इंटरव्यू प्रोसेस करवाते हैं, कंपटीशन। तो आप चाहो तो यहाँ से आगे भी कंटिन्यू आप लोग कर सकते हो। ओके, चलिए, तो ये था एक एडवांस क्लास का डेमो। एक्चुअली ये आपका पार्ट नहीं था, बट आपका पार्ट क्योंकि ख़त्म हो गया था C++, तो मैंने सोचा कि एक डेमो दे दिया जाए, जिससे आपको आगे क्या करना है ये थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए, कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा आपको डेमो रखा एडवांस के लिए, और ये हमने एडवांस में आपको जावा सिखाया। और इसके अंदर चाहो तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा रानू सर से। और दूसरी बात यह है कि आपका कल हम एक टेस्ट रख रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको C++ में जो चीज़ें पढ़ाया, मैं सोच रहा हूँ एक थोड़ा फेस टू फेस राउंड आपको लूँ, जिससे कि ये मैं आप लोग का चेक कर सकूँ कि आप लोग कंपनी के लिए प्रेफर है या नहीं। इंटरव्यू जब लिया जाएगा तो आप उसको कैसे फेस करेंगे, है ना। तो उसके लिए एक मैं कल फेस टू फेस राउंड रख रहा हूँ, जिसमें सभी लोगों का 1 बाय 1, है ना, 1 बाय 1 सभी लोगों से हम कांटेक्ट करेंगे। तो सभी लोग अवेलेबल होना, और हम सभी लोग से 1 बाय 1 कांटेक्ट करेंगे, कुछ हम डिस्कस करेंगे, कुछ सवाल करेंगे आपसे, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों ने क्या सीखा। क्योंकि आप लोगों ने इतने जो भी लगाए हो तो उसमें कुछ बेनिफिट्स होनी चाहिए ना, अगर कुछ बेनिफिट्स नहीं हो तो फिर क्या फ़ायदा, समझ गए। तो प्रीति थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, है ना, और बाकी लोग भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं आपके लिए एक इंटरव्यू रख रहा हूँ, एक इंटरव्यू राउंड होगा, जहाँ पे 1 to 1 आप लोगों से सवाल मैं करूँगा। क्योंकि क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं, तो मैं फेस टू फेस राउंड रखूँगा, जिसमें थोड़ा आप लोग का स्ट्रक्चर, आप लोग का बोलने का तरीका, सेंस ऑफ ह्यूमर, आप कैसे अप्लाई करते हैं, ये मैंडेटरी होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि आपको वो चीज़ें आती भी है, बट आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, है ना। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों का थोड़ा एक बार टेस्ट कर लूँगा, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपको वो चीज़ें आ रही है, फिर भी आप नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं ना, तो ये आपके लिए कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम जनरेट्स हो जाता है। तो मैं एक बार ये टेस्ट कर लूँगा कि आप लोग उस लेवल के लिए एग्री हैं, तैयार हैं या नहीं, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन ना आपको पहले से करके रखना होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर बेकार हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट, समझ रहे जी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। हम एक इंटरव्यू राउंड रखेंगे आप सभी लोगों के साथ, एक ग्रुप डिस्कशन टाइप का या फेस टू फेस टाइप का, जैसा हम प्रेफर देखेंगे। और हम नेक्स्ट क्लास, आपका लास्ट क्लास होगा, जो कि एक तरह से फीडबैक की तरफ से होगा कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा, उसके आधार पे हम आगे आप लोगों का कैरी ऑन कराएंगे। ओके सर। टाइमिंग क्या है? तो आज का सेशन आप लोग के लिए वैल्यूएबल था, क्या लगता है? यस सर। तो आप लोग